कोशिश भी किया, लेकिन वहां पे कामयाब नहीं हुआ। तब मैंने सोचा कि सिविल में कोई ना कोई जाके दोबारा लेक्चरर बनेंगे कॉलेज में। तो इस तरह से मैंने ग्रेजुएट किया। लेकिन उस दौरान मेरे को सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जब ड्यूटी का दौरान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखने का मौका मिला। और ये एमआई रूम में मैं ब्रिगेडियर साहब का गाड़ी चला रहा था। ब्रिगेडियर साहब 2 बजे बोला उनका घर में छोड़ने के बाद कि बेटा मेरे लिए एक दवाई लेके आना और 3 बजे आ जाना, हम गोल्फ में चलेंगे। लेकिन मैं जब जाता हूँ एमआई रूम में दवाई लेने के लिए, वहां पे मैं जाके देखा कि एक व्यक्ति जो नर्सिंग स्टैंड है उन्होंने किसी को प्लान दिखा रहा है। तो मैंने खड़ा हुआ, तो जब मेरे को दवाई देने आया नर्सिंग स्टैंड, तो मैं पूछा सर क्या चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है। बोला आपको देखना है तो आ जाओ, अभी आप भी बैठ जाओ। मैं बोला सर मेरे को अभी मैं खाना भी नहीं खाया, मेरे को 3 बजे गल्फ में जाना है, मैं गल्फ में से आके फिर बाद में आऊंगा, मेरे को बाद में बताना। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आना, आपको बताएंगे। मैं गोल्फ खेलने का बाद जब ऑफिसर को हमने छोड़ा घर में, तब उनका पास गया। उनका नाम था मिस्टर धरनालाल। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को जो है ज्वाइन तो किया। ज्वाइन करने के बाद वो आज है नहीं, गायब हो गया बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ और धरनालाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं मानता हूँ ऊपर वाले मेरे को एक दूध भेजा था ये जानकारी देने के लिए। और सेफ शॉप में मैं एंट्री लिया। और ये जो मैं जॉब कर रहा था ये मेरा लाइफ स्टाइल है, आप देख ही रहे हैं। 2 बच्चे हैं उस टाइम। तो ये जो है नौकरी का साथ साथ जो लाइफ स्टाइल देखने का मौका मिल रहा है आप सभी को, इस तरह से मेरा लाइफ स्टाइल था। और उसके बाद आज जो मैं मेरे को बात करने का मौका मिला, आज की टॉपिक है फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि सेफ शॉप में, इस डायरेक्ट सेलिंग में जब हम काम करना शुरुआत करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, तो हमारी देश में तरह तरह की लोग हैं, तरह तरह की जाति का लोग है, तरह तरह की धर्म का लोग है। तो तरह तरह का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुत सारे रिजेक्शन ऑब्जेक्शन आते हैं। इस रिजेक्शन ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना, तो आज की टॉपिक है फॉलो अप कैसे करें। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप जो है, मतलब रिजेक्शन ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना। इस इनको सारे कुछ हैंडलिंग करने के बाद इनको सिस्टम में कैसे लेके आए, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लेके आना। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरे को बात करने का मौका मिला। तो आज मैं बात करूं कि फॉलो अप, प्लान दिखाने का बाद, जिंदगी बदलने का प्लान दिखाने का बाद जब फॉलो अप करने की बारी आए, तो फॉलो अप का 3 पार्ट होते हैं। एक तो फॉलो अप जैसे हम प्लान दिखाने से पहले ही एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंटेशन। प्लान दिखाने से पहले क्या क्या चीज का फॉलो करना है, इस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और प्लान दिखाने का दौरान, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाने का दौरान हमें किस बात को ध्यान रखना है उसका भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर द प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाने के बाद हमें क्या फॉलो करना है सामने वाला गेस्ट का साथ, ये तीनों पार्ट हम वन बाय हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले आता है बिफोर प्रेजेंटेशन। प्लान दिखाने से पहले जिस व्यक्ति को भी हम प्लान दिखाएंगे, उस व्यक्ति को सामने बैठ के उसका बारे में 1 हफ्ता का क्या शेड्यूल है, वो व्यक्ति क्या काम करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है या हाउस वाइफ है या रिटायरमेंट है, उनका प्रोफेशनल के बारे में जानना और उनका वीकली प्रोफेशनल के बारे में जानना, उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपना डायरी में नोट करना, ताकि और हम उनका एड्रेस भी नोट करना है ताकि दोबारा मिलने का मौका मिले। दोबारा मौका मिले तो हम डीटीपी आसानी से ले सकते हैं। तो वो व्यक्ति कितना बजे जाता है जॉब में, कितना बजे आते हैं, उनको हफ्ता में कितना दिन ड्यूटी करना पड़ता है, कितना बजे उनका छुट्टी हो जाते हैं, संडे फ्री है कि नहीं है, सैटरडे हाफ डे है कि नहीं है, ये सारे चीज
हम प्लान दिखाने से पहले अगर नोट कर लिया जाए तो फॉलोअप करने के लिए बहुत आसान रहेगा। नहीं तो क्या है, प्लान दिखाने का बाद आज दुनिया ना चोर सिपाही का खेल खेलता है। चोर सिपाही का खेल में अगर चोर चालाक है तो चोरी करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर पुलिस चालाक है तो उनको 200 बिजनेस वॉल्यूम का इंजेक्शन लगा ही देगा। तो हमें प्लान दिखाने से पहले ये सारे चीज डायरी में नोट करें तो हमको बहुत आसान रहेगा उन व्यक्ति को सिस्टम में लेके आने के लिए। अभी बात करें ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कि प्लान दिखाने का दौरान हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। तो प्लान दिखाने का दौरान, फॉलोअप के दौरान नजर से नजर मिला के बात करना है। हमेशा नजर से नजर मिला के बात करना है। यस नो का रिस्पॉन्स लेना है, नहीं ताकि उस प्रोस्पेक्ट का जो ध्यान हमारी प्लान की ओर रहे। उसको मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देना है। मोबाइल फोन बिल्कुल पहले ही स्विच ऑफ करना, अपना भी कर देना है। ये जो है ध्यान रखने वाली बात प्लान दिखाने का दौरान। अभी बात आता है कि प्लान दिखाने का बाद आफ्टर प्रेजेंटेशन। आफ्टर प्रेजेंटेशन अगर हम वेन्यू में हम प्लान दिखा रहे हैं तो उनको हम बैगन द सर्कल करेंगे, गोल राउंड होके बैठेंगे और हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे कि सर, मैडम, अभी आपने जो प्रेजेंटेशन देखा, जो प्लान आपने देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हाथ मिलाए कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सामने वाले से यही जवाब आएगा, या तो अच्छा लगा या तो बहुत अच्छा लगा, दो ही बात बोलेगा। कुछ भी बोले तो हम उनको फिर हाथ मिलाएंगे कि यस सर, अच्छा लोगों को अच्छा चीज हमेशा अच्छा लगता है। तो सर बहुत बढ़िया, तो चलो सर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं, अगर शुरुआत करते हैं तो उनका सामने तुरंत जो है और मिल के काम करेंगे, शुरुआत करते हैं तो उनको हम नॉलेज किट को लेके उतना बायोडाटा हम भरवा दें। हमेशा अपना पास नॉलेज किट रखे और सामने नॉलेज किट को रखें। अगर व्यक्ति मान के चलो कि वो पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमें उनमें से ज्यादा बातें नहीं करना, उनमें बहस नहीं करना है। उनको बाय रिस्पेक्ट डेट टाइम प्लेस डीटीपी रख के कोई ना कोई उनको हाथ में, चाहे कोई ना कोई उनको हाथ में टूल्स का नाते दोबारा मिलने का एक जरिया बना के रखे, उनको प्रगति सूत्र दे दे। या तो उनको जो बिना कवर का हमारे माइंड पावर कोर्स जो नॉलेज किट में आता है, माइंड पावर कोर्स, या कि या नहीं तो 72 घंटा कुछ ना कुछ उनको हाथ में दे के उनको बाय रिस्पेक्ट शेयर करें। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ दोबारा हमको मिलना है। अभी डीटीपी क्यों लेना है? क्योंकि हम एक बार कांटेक्ट करते हैं तो 2% ही रिजल्ट आने का संभावना है। अगर व्यक्ति के साथ हम 2 बार कांटेक्ट करेंगे तो 3% क्लोजिंग होने का चांसेस है, 3% रिजल्ट आने का चांसेस है। अगर हम 3 बार कांटेक्ट करेंगे तो 5% रिजल्ट आने का संभावना है। अगर हम 4 बार कांटेक्ट करेंगे तो 10% रिजल्ट आने की संभावना है। अगर हम 5 से 12 बार कांटेक्ट करेंगे, 5 से 12 बार कांटेक्ट करेंगे तो 80% रिजल्ट आएगा। 80% रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसे बोलते हैं कि जब तक वो डीडी ना दे, जब तक वो व्यक्ति हमारी साथ हाँ ना में हाँ ना मिलाए, तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ना और फॉलोअप दमदारी से करे। फॉलोअप का जाए तो एक अच्छा विचारों का साथ जाए, अच्छा विचारों का साथ जाए कि इस व्यक्ति को हम जो है, जब भी हम जाए उस व्यक्ति का अच्छा विचार बना के जाए कि हमारी टीम में आके एक दिन वो ज्वाइन करेगा, वो व्यक्ति आके कोर बनेगा और वो व्यक्ति आके एक दिन लीडर बनेगा और आने वाला दिन में हमारी भविष्य का डायमंड है। तो जिसका पास भी हम फॉलोअप करने जाए कि डायमंड का विचारों से, वो व्यक्ति डायमंड का विचारों से विचार बना के जाए कि हमारी भविष्य की डायमंड है, हमारी भविष्य की डायमंड है, इस विचारों से जाए। क्योंकि बोला ही जाता है
कि लोग आज मार्केट में जाते हैं, कोई जाता है पैसा कमाने के लिए, कोई जाता है इज्जत कमाने के लिए। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जाते हैं वो व्यक्ति हो सकता है कभी खाली हाथ लौटना पड़े, कभी पैसा उनको मिले। लेकिन जो व्यक्ति इज्जत कमाने के लिए जाएंगे, पैसा सम्मान तो उसको दौलत उसको साथ में जोड़ के आएगी। तो हमेशा अच्छा विचारों का साथ फॉलोअप करें और उस व्यक्ति को फ्यूचर की डायमंड की नजरिया से देखे, ताकि हमारी आपका टीम से एक डायमंड के पास हम जा रहे। ऊपर वाले को भी धन्यवाद दे, साक्षी बना के रखे, हे ऊपर वाला मेरा सारे बातों को समझ पाए, उनको सद्बुद्धि देना कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं और वो हमारी साथ दे। तो यानी कि 80% रिजल्ट अगर लेना है तो 5 से 12 बार हमको कांटेक्ट करना है। तो ये कांटेक्ट जो डीटीपी देके टूल्स देके उनको सेव करना है और कोशिश करना कि दोबारा उनके साथ 24 घंटा के अंदर हम फॉलोअप करें, यानी तो ज्यादा से ज्यादा 48 घंटा के अंदर जरूर फॉलोअप करें प्लान दिखाने का बाद। अभी प्लान दिखाने का जो टेक्निक है, कुछ टेक्निक है हमारी टिपोलेस सिस्टम, हमारी मेंटर लोगों ने हमको जो सिखाया है कि 3F टेक्निक को फॉलो करना है। कि F फॉर फील, F फॉर फेल्ड, F फॉर फाउंड। जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं लोग नो बोलते हैं, नो से घबराना नहीं है, नो का मतलब है नेक्स्ट वन। अगर एक व्यक्ति ना भी कर दिया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कि 140 करोड़ आबादी है, उसमें सारे लोग नो नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी आपका जैसे चाहत है, सोच है, विचार है, ऐसे सोच विचार का इंसान एम्बिशियस पर्सन मार्केट में और भी मिलेगा। जैसे हमारे पास अगर बात करें ब्लड ग्रुप सभी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का ना किसी का साथ हमारी ब्लड ग्रुप भी मिलता है। तो जैसे हमारी विचार वाला व्यक्ति का साथ हमारी कांटेक्ट होंगे तो जरूर हमारी साथ डिसीजन लेगा। तो नो बोलने से कभी घबराना नहीं, आप उनसे फॉलोअप करते रहें, अच्छा विचारों का साथ आप फॉलोअप करें। तो आज मार्केट में जब हम इस प्लान को दिखाते हैं, तरह तरह की लोग हैं, तरह तरह की क्वेश्चन पूछते हैं। कि जैसे पूछे जाने वाला सवाल, आज मार्केट में पूछे जाने वाला सवाल है, मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो लोगों को बोल नहीं पाऊंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, इस तरह से काम से मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, कंपनी इतना पैसा कहां से देता है। ये सारे सवालों का जवाब मैं 1 बाय 1 फॉलोअप में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जब कोई बोलता है कि मेरा पास पैसा नहीं है, तो ही 3 फीट रोल का हमें इस्तेमाल करना है, 3F का इस्तेमाल करना है। कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देखिए सर कि पैसा तो नहीं है, लेकिन हम लोग गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह उठा टूथपेस्ट यूज किया, नहाने गया शैम्पू साबुन यूज किया, नहाने के बाद टॉवल यूज किया, फिर कॉस्मेटिक आइटम लगाया, फिर ड्रेस कोट पहना, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर हम कोई जाने के लिए जूता चप्पल भी इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, व्हीकल में जाते हैं हेलमेट भी लगाते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो रात को सोने तक हम बिस्तर में भी जाए तो स्लीपिंग किट, बेड, बेडशीट, पिलो, पिलो कवर, तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट हमको इस्तेमाल करता है। तो हम सर कहीं ना कहीं से शॉपिंग तो करते हैं। अगर यही एक शॉपिंग अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में 200 बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग करेंगे, एक आईडी ओपन हो जाएंगे, अगर हम 10-15 हजार की शॉपिंग कर लेते हैं, जिंदगी भर के लिए एक रोजगार के रास्ता मिल जाते हैं। तो सर लगता है
कि एक बार शॉपिंग करने से एक रोजगार की रास्ता अगर मिल जाए तो बताओ, रोजगार आने का मौका है, हमारी आपका घर में रोजगार आए, इनकम आए, ऐसे भी तो शॉपिंग करना ही है। लेकिन जहां से रोजगार आए वहां से एक शॉपिंग करे और फ्यूचर में हमारी आपका परिवार के लिए फायदा हो, लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो बताओ सर, हमें हमें जो है एक शॉपिंग करके डायरेक्ट सेलिंग में एक आईडी बना के एक बिजनेस सेंटर मिल जाए, ऐसे जगह पे शॉपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो सभी बोलेंगे करना चाहिए। आप तो पॉजिटिव है कि आप बोल रहे हैं कि शॉपिंग करना चाहिए, करते भी है, वास्तविक है। क्योंकि हम डेली कुछ शॉपिंग करते हैं, जैसे डायरी प्रोडक्ट है, वीकली शॉपिंग करते हैं, साबुन शैम्पू, कुछ किचन का भी सामान है, हम वीकली शॉपिंग करते हैं। मंथली जो रेशन है परिवार के लिए, हम रेशन भी लेके आते हैं। क्वार्टरली कोई फैशन का ड्रेस कोड, हम क्वार्टरली भी शॉपिंग करते हैं। हाफ ईयरली कुछ हम हाफ ईयरली भी शॉपिंग करते हैं। वेलनेस है जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी पड़ता है। कुछ शॉपिंग हम ऐसे करते हैं, ईयरली भी करते हैं, और कुछ शॉपिंग ऐसे करते हैं लाइफ टाइम। तो इसमें से किसी का भी सेक्टर की शॉपिंग करके हमको परिवार को चलाना पड़ता है, चलना पड़ता है। जब तक जीवित रहते हैं हमको चलना पड़ेगा, शॉपिंग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शॉपिंग हम रिटेल स्टोर से भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। चाहे हम फैक्ट्री से भी कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन रिटेल स्टोर से, अमेजोन से, चाहे फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करें या फैक्ट्री से शॉपिंग करें, तो जहां पे भी या लाला जी से शॉपिंग करें, वहां से बेनिफिट तो हमसे लेगा ही लेगा। लेकिन एक मौका है, ऑप्शन शॉपिंग का, कि हम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम शॉपिंग करें जहां से एमआरपी से डिस्काउंट में मिले और साथ में कमीशन भी मिले। तो बताओ सर, कहां से शॉपिंग करना चाहिए? तो आप लोग का जवाब आएगा कि सेफ शॉप से, डायरेक्ट सेलिंग से, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से शॉपिंग करना। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही मेरे को एक एक व्यक्ति मेरा जो अपलाइन है, जिसने ज्वाइन करा के गया, मिस्टर धन्नालाल जी, आज वो सेफ शॉप में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को सेफ शॉप में जो है शॉपिंग करा के गया। मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका बदौलत आज मेरा जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन आया, आप सब जानते हैं। या मैं आगे बात करूंगा मैं ये क्या अचीवमेंट लिया। तो सर, शॉपिंग अगर हम सेफ शॉप से करें तो मान के चलो शॉपिंग तो करना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम शॉपिंग करा के उनको क्लोजिंग कर सकते हैं और हम सिस्टम में लेके आ सकते हैं। बात आए कि मेरा पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। ये क्वेश्चन भी आते प्लान दिखाने का बाद, मेरा पास पैसा नहीं है। तो पैसा तो नहीं है, लेकिन जॉब करते या सर्विस करते हम पैसा के लिए तो करते हैं क्या सर? मैं पूछना चाहूंगा कि इंसान दो जगह से बात करता है, एक मुंह से बात करते, दिल से बात करता है। दिल से बताओ सर, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं और आपका जो अर्निंग आ रहा है, क्या आप उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं? नो। नो, बिल्कुल सही बोला सर। लेकिन सर, ये जो प्लान ए से आपका जो इनकम आते हैं, आप खुश नहीं हैं। लेकिन मैं जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्लान आपको बताया, इसको हम प्लान बी मान के चले, और प्लान बी से भी अगर महीना में 15-20 हजार रुपये आ जाए तो कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया सर। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो 15-20 हजार रुपया अगर एक नंबर व्हाइट मनी हमारी आपका परिवार में हर महीना आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा सर। तो एक चीज बताओ सर, इसके लिए 15-20 हजार के लिए एक नंबर व्हाइट मनी कमाने के लिए पर डे आप कितना घंटा दे सकते हैं सर? 2-3 घंटे। 2-3 घंटा, बहुत बढ़िया सर। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का भाषा में बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का भाषा में बोला जाता है कि 2-3-4 लगा दे जोर।
अगर आपने आज कमिटमेंट दिया 2-3 घंटा, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में पर डे टाइम दे दिया, मैं गारंटी का साथ बोलता हूँ 15-20 हजार तो शुरुआती में हमको मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला दिन में लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा सर। तो बताओ सर, जहाँ पे जिस इंसान का पास जो चीज नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ सर, आपका जॉब करते हुए कितना साल हो गया सर? 15-16 साल हो गया। 15 साल। लेकिन एक शॉपिंग करने का आज बारी आए तो आप बोल रहे पैसा नहीं है। आगे भी, आगे भी पैसा कहाँ से आएगा? बहुत सारे पैसा की जरूरत पड़ेगा। बच्चे का एडुकेशन की जरूरत पड़ेगा, बच्चे को अगर सेट करना है, बच्चे को शादी कराना है, उस टाइम भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आज हम प्लान बी से शुरुआत करते हैं और यहाँ से 15-20 हजार रुपया महीना आ जाए, आने वाला दिन में 6 फिगर में यानी कि लाखों में इनकम आ जाए, तो बताओ जिस जिसका कमी था, जो आप बोल रहे कि पैसा नहीं है, उसका पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। यस। तो चलो सर, तो शुरुआत करते हैं, मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो इस तरह से हम उनको शुरुआत करा सकते हैं और नॉलेज किट उनको सामने रखना है कि यस सर ये शुरुआत करते हैं और मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। हमारी नेक्स्ट सवाल आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान दिखाने के बाद मैं लोगों को बोल नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को बोल नहीं पाऊंगा। ये बिल्कुल सही बोल रहे सर। मुझे भी ऐसे ही जब प्लान देखा, जब उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला मैं तो बोल नहीं पाऊंगा और मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मेरे को इस चीज को क्या जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने मेरे को समझाया, धन्नालाल जी ने मेरे को समझाया कि आज, और मैं भी बताना चाहता हूं कि आज हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। हम धन्यवाद देते हैं इस इंडस्ट्री को, धन्यवाद देते हैं उन मैन्युफैक्चरर को जिन्होंने हमको नहीं बोलने से भी काम चल जाए, क्योंकि हमारे पास आज बोलने वाला प्रोडक्ट है, बोलने वाला प्रोडक्ट है। और जब भी प्लान प्रेजेंटेशन देने जाए तो हम अपना जो है एक विजिटिंग कार्ड भी बना के रखा। जैसे बात करें टूथपेस्ट की, बताओ सर ये टूथपेस्ट हर किसी को जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर किसी को जरूरत पड़ता है, हर परिवार में जरूरत पड़ता है, हर मेंबर में जरूरत पड़ता है। तो सर मेरा पास एक टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट अगर आप यूज करेंगे तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और इसमें क्या फ्यूचर है, क्या फायदा है, मेरा क्या फ्यूचर है, क्या फायदा है, इस विजिटिंग कार्ड में लिखा हुआ है। मैं गारंटी का साथ बोलता हूं, और अगर अभी आप लेंगे तो 18% डिस्काउंट में मिलता है। और बात करें कि हमारे पास कोई तरीका का प्रोडक्ट है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है, एडुकेशन प्रोडक्ट है, किचन ऑयर की प्रोडक्ट है, वेलनेस प्रोडक्ट है, फैशन प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लेके हम सिस्टम में आ सकते, लाखों करोड़ों कमा सकते। तो जहां पे लाखों करोड़ कमाने की मौका है सर, और जहां पे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट उनको सामने रख दो और उनका फायदा बता दो। और जहां बोलने की बारी आए, आप हमारी जो भागवत गीता है उनको सिर्फ विजडम फ्लोट से उनको चालू कर दो, या स्मार्ट स्टार है, बच्चे को जिस घर में बच्चे देखते हैं उनको भी हम उस घर में डेमोन्स्ट्रेशन दे दे स्मार्ट स्टार का, तो बच्चे तुरंत खींचने लग जाते हैं कि सर अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए, अंकल अभी चाहिए, पापा मेरे को अभी चाहिए, मम्मी मेरे को दिला दो। इस तरह से बोलता है। तो हम इस तरह से उनको फॉलोअप करके, जो बोलता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, उनको हम सिस्टम में लेके आ सकते हैं, लाखों करोड़ कमा सकते हैं। तो सर चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं सर। लेकिन और भी सवाल आते हैं कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूं। एक सवाल और आते हैं मार्केट में प्लान दिखाने का बाद, जिंदगी बदलने का प्लान है लेकिन बोलता है इंटरेस्ट नहीं हूं। तो ही हम 3F का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। मैंने भी जब देखा था, सोचा था, मैं सोचा था कि ये नहीं करेंगे, मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है।
लेकिन उन्होंने मेरे को समझाया, मेरा अपलाइन मेरे को समझाया कि सर जमाना का हिसाब से हमको चलना पड़ता है, महंगाई की जमाना है, कमाने के लिए, पैसा आने के लिए महीना में 1 दिन और उसको खर्च करने के लिए 30 दिन। बताओ सर, जब में 1 दिन पैसा मिलेगा, लेकिन और महंगाई की जमाना है तो पैसा तो जरूरत है। इंटरेस्ट की बात करें, जैसे पैसा कमाने की बात करें, हम क्यों इंटरेस्ट ले? क्योंकि पैसा जरूरत है। तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा, 1960 साल में प्लास्टिक का जमाना है, जब लोगों ने प्लास्टिक फैक्ट्री लगाया, पैसा कमाया। 70 साल में ऑटोमोबाइल की जमाना आया, जिन्होंने गाड़ी खरीदा, गाड़ी से बहुत पैसा कमाया। 1980 साल में कंप्यूटर का जमाना आया, उसमें बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर सेंटर लगा के पैसा कमाया। 90 साल में टेलीकम्युनिकेशन, एसटीडी पीसीओ का बहुत लग के भी लोग पैसा कमाया। उसके बाद 2000 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, उस समय भी लोग पैसा कमाया। 2010 में ई कॉमर्स का जमाना आया, लोग पैसा कमाया। 2020 में अभी 2020 से अभी जो चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की जमाना है। तो जमाना का साथ हम रहेंगे, हम लोग भी पैसा कमाएंगे। तो जमाना का साथ जो नहीं रहता है वो गरीब रह जाता है, और जमाना का जो पहचान जाता है, ट्रेंड को जो उभरता हुआ ट्रेंड को जो पहचान जाता है वो पैसा कमा जाता है। तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरे को समझाया और मेरे को समझ में आया, तब मैंने शुरुआत किया। और आज मेरा पास भी, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है, इससे मेरे को प्रेम हो गया। मैं प्रेम का साथ इस काम को मैं करता हूं। और बताऊं कि कड़वा दवाई खाने का किसको अच्छा लगता है सर, किसको इंटरेस्ट है? लेकिन जब बीमारी आ जाते हैं, सर बताओ हमको कड़वा दवाई खाना पड़ता है कि नहीं खाना पड़ता है? खाना पड़ता है। खाना पड़ता है, बिल्कुल सही बोला सर। तो ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसे एक ऑप्शन है, जो काम करने का बाद पैसा पैसा और सम्मान दोनों चीजें मिल जाए सर, बताओ वो काम करने के लिए इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। चलो सर, बहुत बढ़िया। पैसा का साथ सम्मान कमाने का भी मौका है। और ये काम करने का बाद मैं एक और चीज बताऊंगा कि इंटरेस्ट तो नहीं है, मेरा भी नहीं था, लेकिन ये काम करने के बाद 500 मिलता है। डायरेक्ट सेल में काम करने का बाद संपत्ति कमाने का मौका है, समय कमाने का मौका है, सम्मान कमाने का मौका है, सुरक्षा लेने का मौका है, सिक्योरिटी करने का मौका है, और सेहत मेंटेन करने का मौका है। तो ये सारे फायदा मिल जाए, 500 का फायदा मिल जाए, तो बताओ सर इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो सर, ये पांचों चीज मिलने वाला है, मिल के काम करेंगे और शुरुआत करते हैं सर। चलो सर शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं और हम उनको सिस्टम में लेके आ सकते हैं। फिर एक सवाल आता है, मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। आप सोचिए कि हमको जब तक जीवित रहना है शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शॉपिंग अगर हम रिटेल स्टोर से खरीदे, लालाजी से खरीदे, तब भी पैसा लगेगा। और हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम शॉपिंग करें तो वैल्यू ऑफ मानी का प्रोडक्ट हमको मिल जाए, डिस्काउंट में मिल जाए, साथ में कमीशन, यानी कि लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो बताओ जल्दी सोचना चाहिए बाद में सोचना चाहिए? जल्दी सोचना चाहिए। चलो सर फिर शुरुआत करते हैं सर। ऐसे भी तो शॉपिंग करना है और वैसे भी शॉपिंग करना है, लेकिन अगर हम अभी से शुरुआत करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगला हफ्ता में अगर आपका पास 5,900 का चेक मिले और फिर में सम्मान मिले तो कैसे रहेगा सर? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलो सर शुरुआत करते हैं। तो सोच के बताऊंगा। मैं एक चीज बताता हूं कि सोच मत, सोच मत, सोचने में क्या रखा है, एक बार बिलीव करके देख फिर होता क्या है।
तो बिलीविंग इज अचीविंग, आप बिलीव करें और इसमें हम मिल के काम करते हैं कि रिजल्ट जब आएगा, पैसा जब आएगा, तो सोचना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए सर। पैसा कमाना चाहिए। चलो सर शुरुआत करते हैं सर। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट की दाम ज्यादा है, आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। मैं भी पहले इसे सोचता था, लेकिन आज तक हमने सस्ता प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जिंदगी सस्ता में निकल गया। लेकिन सर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर उसका रेट होता है। प्रोडक्ट कोई सस्ता ना होता है ना प्रोडक्ट महंगा होता है। हमारी जो प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ये जो पेस्ट अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका मुंह से कभी बदबू नहीं आएगा, आपका मुंह दांतों का सारे तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे, और इसको साथ पैसा भी हमारे पास आने लगेंगे। तो बताओ, प्रोडक्ट एक बार खरीदे लेकिन अच्छा खरीदे, क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदे, तो बड़ा सस्ता खरीदे बार बार, और थोड़ा ब्रांड वाला प्रोडक्ट खरीदे एक बार, तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? ब्रांड वाला। अगर हम ब्रांड वाला प्रोडक्ट शॉपिंग करके अगर हम यहां से ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका है और लाखों करोड़ों कमाने का मौका है, तो बताओ सर, हमारे पास डेली यूज का भी प्रोडक्ट है, वीकली शॉपिंग करने का भी प्रोडक्ट है, लाइफ टाइम एक शॉपिंग करके भी हम यहां से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो बताओ सर, अगर हमने 10-15 हजार का कोई 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हम शॉपिंग कर लिया, और जहां से हम हमारे को लाखों करोड़ों जिंदगी भर लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो बताओ महंगा खरीदना चाहिए या सस्ता खरीद के जिंदगी सस्ता में बिताना चाहिए? महंगा खरीदना चाहिए। चलो सर, एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हम यहाँ से ब्रांड की प्रोडक्ट शॉपिंग करके हम ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे सर, और ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है बताओ? बहुत सारे लोग आज पूछते हैं प्लान दिखाने के बाद, नहीं नहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। हमें क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? तो वही 3F का फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर, क्योंकि आज के जमाना में महंगाई की दौर है, और इस परिवार को चलाने के लिए जो एक पेशर है, जो व्यक्ति परिवार की मुखिया है, पेशर है, तो 65 ईयर तक पहुंचते पहुंचते होता क्या है उनका जिंदगी में कि 36% लोग इस परिवार को चलाने का जो प्रेशर है, महंगाई का जो प्रेशर है, रोजगार की जो प्रेशर है, इसको झेल नहीं पाते हैं और वो इस धरती से विदा ले लेते हैं। 54% व्यक्ति 65 साल होने का साथ साथ वो डिपेंड हो जाते हैं, या तो सरकार के पास डिपेंड हो जाते हैं, गवर्नमेंट के पास, या तो नेक्स्ट जनरेशन का, या तो बच्चे का ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। 5% लोग 65 साल उम्र होने का बाद भी वो ना सरकारी उनको फायदा मिलता है, सहारा मिलता है, ना उनका कोई औलाद की नेक्स्ट जनरेशन की अगर हेल्प ना मिलता है, मदद ना मिलता है। वो 65 साल उम्र होने का बाद भी उनको काम करना पड़ता है या उनको नौकरी करना पड़ता है, तब जाके वो रोटी खा पाता है, नहीं तो नहीं खा पाएंगे, भूखा रहेंगे। लेकिन 4% लोग फाइनेंशियली फ्री तो हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि इस दुनिया में जो मार्केट में लोग निकलते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, कोई इज्जत कमाने के लिए निकलते हैं। जो लोग पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, लेकिन कभी पैसा कमा भी लेता है। तो 4% लोग पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वो कभी फ्री नहीं हो पाता है, उस पैसा की आनंद नहीं उठा पाते। लेकिन 1% लोग है, 1% लोग है कि टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियली फ्रीडम। तो 1% लोग आज जीरो से लाखों लोग हीरो बने,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में बहुत करोड़पति अरबपति बनाया, जिनका शुरुआती में कुछ नहीं था, जीरो से आज हीरो बने। और मैं बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इसका एक ही आंसर मैं बताता हूं कि सर, डायरेक्ट सेलिंग करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, लेकिन आप नौकरी करके या जॉब करके आप एक्टिव इनकम ले सकते हैं। लेकिन जिंदगी में कभी चैलेंज आए, जिंदगी का रास्ते में अगर कोई चैलेंज आ जाए तो एक्टिव इनकम बंद हो जाते हैं और वो परिवार बिल्कुल रोड में आ जाते हैं। लेकिन सर, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में अगर टीम बनाएंगे, कभी इस तरह से मौका आएगा नहीं। एक बार डायमंड बन जाओ, एक बार डायमंड बन जाने की कामयाब हो जाए तो काम करो तभी पैसा, काम ना करो तभी पैसा, जिंदा रहे तभी पैसा, धरती से विदाई लेने का बाद भी परिवार के लिए पैसा आता है, सिक्योरिटी मिलता है, यानी कि 500 का जो फायदा है परिवार को मिलता है। तो जिसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी नहीं है, आज मजबूरी है, क्योंकि परिवार में मेंबर है 6 लेकिन कमाने वाला होते 1। और मैं बताऊं कि ये जो मार्केटिंग है डायरेक्ट सेलिंग में, परिवार की हर सदस्य मिलकर कर सकते हैं, लेकिन जॉब में जाएंगे तो आपकी जॉब में आपकी जगह पे कोई परिवार का दूसरा जाके नहीं कर सकते हैं। तो बताओ सर, जो काम करने का बाद 500 मिलता है, सम्मान मिलता है, सेहत कमाने का मौका मिलता है, संपत्ति कमाने का मौका मिलता है, और बहुत सारे सिक्योरिटी कमाने का मौका मिलता है, तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलो सर, मिल के करते हैं और हम बहुत बड़ा टीम बनाएंगे, ड्रीम टीम बनाएंगे। इस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, इस तरह से हम उनको सरल तरीका से जवाब देने का बाद उनको हम सिस्टम में लेके आ सकते हैं और उनको आने वाला दिन में उनको लीडर बना के हमारी टीम में डायमंड बनाएंगे उनको। तो इस तरह से हम उनको वही क्लियर करके सिस्टम में लेके आ सकते हैं। अभी बहुत सारे बोलते हैं कि आपका जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग से इतना पैसा कहां से देता है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे, मेरे को भी मालूम नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में जब आया, हमारी अपलाइन ने इस तरह से बताया कि पैसा कहां से मिलता है। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता है, कोई ना कोई माध्यम से कस्टमर तक पहुंचते हैं। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने का बाद सीएफ एंड एजेंट की माध्यम से प्रोडक्ट जो है हैंडओवर हो जाते हैं, और उन सीएफ एंड एजेंट, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को जो है ड्यूटी बन जाता है उनको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, डीलर तक पहुंचाना, डीलर से रिटेलर तक पहुंचाना, और रिटेलर से फिर कस्टमर खरीदते हैं। और जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, उसका कॉस्ट 30-35 रुपया होते हैं, वही प्रोडक्ट कस्टमर का पास पहुंचने तक उनको सिर्फ 35 रुपया की प्रोडक्ट है 100 रुपया में खरीदना पड़ता है। ये जो 20 का जो 65 रुपया, 20 का जो 65 रुपया, ये किसका जेब से गया? उस कस्टमर की जेब से गया। गया कहां से? ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का जो माध्यम है, ये जो जरिया है, इनका पास 65% इनकम इनका पास जाते हैं। लेकिन बेचारा जो कस्टमर है उनको 35 की सामान 100 में खरीदना पड़ता है। और इसलिए बोला जाता है, कस्टमर इसलिए नाम रखा है, जो कष्ट में मरता है उसको बोलते कस्टमर, क्योंकि उनका जरूरत है, इसलिए उनका मजबूरी में शॉपिंग करना ही पड़ता है। तो थैंक यू सर, आज जमाना आ गया डायरेक्ट सेलिंग का, कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जितना बीच का जो बिचौलिया है, बीच का जितना सारे बिचौलिया है, उनको ऑफ करके सीधा
C2C, C2C यानी कि कंपनी से कस्टमर तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। सीधा ऑनलाइन की जमाना है, हम घर में बैठ के हम शॉपिंग कर सकते हैं और सीधा कंपनी का पास पैसा चले जाते हैं और कंपनी से सीधा हमारी घर तक होम डिलीवरी मिल जाता है। और जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, वो जो 65% जो बेनिफिट, वो जो लोग काम करता है डायरेक्ट सेलिंग में, उनका पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उनका जिस हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है और डायरेक्ट सेलिंग उसी हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम जिस हिसाब से वो कंपनी में भेजा जाता है, उसी हिसाब से उनको पैसा रिटर्न मिल जाते हैं। तो यहां से हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यहां से पैसा देता है। तो सर बताओ, हमारे को जो भी हम शॉपिंग करें, 35 का सामान यहाँ पे भी 100 में मिलेगा, लेकिन मार्जिन मनी कमाने का मौका मिले, डिस्काउंट में मिले और कमीशन भी मिले, तो बताओ हमें काम कहाँ करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग। तो आज पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। यस सर। चलो सर, मेरे को भी पहले समझ नहीं था, और जब मेरे को ये मेरा अपलाइन समझाया, मेरा बंद अकल की ताला खोल गया और मैंने शुरुआत किया। और मैं बोलता है ना कि खाई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल की ताला। फॉलोअप इस तरह से करना है कि अगला व्यक्ति को बंद अकल की ताला खोलना है और उस व्यक्ति को जो है पूरा फायदा, सामने वाला व्यक्ति को पूरा फायदा की बातें करना है, पूरा सामने वाला व्यक्ति की बेनिफिट के बातें करना है, तो हमारे साथ जोड़ेंगे। और सर बताओ कि मान के चलो बहुत सारे लोग आज प्लान तो दिखाते हैं, इनवाइट भी कर लेते हैं, लिस्ट भी बना लेता है, लेकिन उनको क्लोजिंग कर नहीं पाते। क्लोजिंग करना उनको दिक्कत है। मैं बात करूंगा कि प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग की बारी आए, बहुत सारे लोग खाली हाथ में, बहुत सारे डीएस, बहुत सारे टीम का लोग नए नए खाली हाथ में वापिस आता है। नहीं दोस्त, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉलोअप का साथ क्लोजिंग भी करना है, तो क्लोजिंग की बात आए तो उनको हम पूछे कि सर अगर आप 10-15 हजार की शॉपिंग किया और आपको 3 व्यक्ति को शॉपिंग कराने के बाद, 200 बिजनेस वॉल्यूम से शॉपिंग करके 3 व्यक्ति को शॉपिंग करने के बाद, जैसे 2 व्यक्ति को शॉपिंग करा के ए और बी, 2 को शॉपिंग करा के हम 1400 रुपया अर्निंग आ जाए, और जो सी को, तीसरा रेफरेंस सी को शॉपिंग कराए और सी को भी 200 बिजनेस वॉल्यूम से लेके आए, और यहाँ पे स्पेल ओवर का मौका देता है हमारी डायरेक्ट सेलिंग का जो कंपनी है, कि उसमें जैसे कि एक बिजनेस वॉल्यूम इंटू 2.5 रुपीज है, और जब तीसरा रेफरेंस हम पूरा करते हैं उसको बुलसाई बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में। बुलसाई करने से 22.5 यानी कि 22.5 रुपया का एक बिजनेस वॉल्यूम का फायदा मिलता है। यानी कि 3 व्यक्ति को हम अगर शॉपिंग करा दे हमारी साथ, तो जो आपने शॉपिंग किया था 200 बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 50% ना रिटर्न आ जाते। तो बताओ सर, रिटर्न का साथ साथ 50% रिटर्न भी आ जाए, ये काम अगर आप हफ्ते में कर लेते हैं तो आपको सुपर क्यूएसी से नवाजा जाएगा, यानी कि भीड़ में आपको सम्मान किया जाए, तो सर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। चलो सर, और पैसा और सम्मान दोनों चीज मिल जाए, तो बताओ ये काम करना चाहिए सर? करना चाहिए। तो ये जो सवाल था कि आपका जो सवाल था कि यहाँ पे पैसा कहां से देता है, ये क्लियर हो गया। तो सर चलो सर शुरुआत करते हैं। और मैं बताऊं कि पैसा मतलब माँ लक्ष्मी, क्लोजिंग की बात आए, पैसा मतलब माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी हमारे आपका घर में आना तो चाहते हैं सर, तो बताओ माँ लक्ष्मी के लिए स्वागत करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे? स्वागत करेंगे। चलो बहुत बढ़िया सर। कोई एनाकोंडा ही होगा जो माँ लक्ष्मी को स्वागत नहीं करेगा, लेकिन सर आप तो एक जेंटलमैन हैं,
आप माँ लक्ष्मी को स्वागत भी करेंगे। तो सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि माँ लक्ष्मी का स्वागत जल्दी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए। चलो सर आपको शुरुआत करते हैं। अगला हफ्ता में आपको साथ तीन और शॉपिंग करा के, मिल के शॉपिंग करेंगे 3 व्यक्ति को। आपको 5,900 का चेक और भीड़ में आपको सम्मान दिलाएंगे। कैसे रहेगा सर? बहुत बढ़िया। अभी बात आता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग की बात आता है कि कोई व्यक्ति को हम सेल क्लोजिंग कर देते हैं, तो उनको हम जो है पावर वर्कशॉप करना, उस व्यक्ति को हम पावर वर्कशॉप में क्या करें कि अगर एक हफ्ता उनका साथ, अगर 2-2 घंटा पावर वर्कशॉप कर दिया, तो एक हफ्ता अगर हम उनके साथ पावर वर्कशॉप कर दिया, तो साल में जो 52 हफ्ता है, हम उसको 52 हफ्ता चेक दिला सकते हैं। तो अगर दमदारी का साथ व्यक्ति को आफ्टर ज्वाइनिंग कराने का बाद उस व्यक्ति को अगर हम FIM किया, टूल्स प्रोवाइड किया, टूल्स का बेनिफिट बताया, एक दिन इसको लिस्ट बनवा दिया, लिस्ट बनाने का कला सिखा दिया, लिस्ट बना दिया, एक दिन 2 घंटा बैठ के उनको प्लान प्रैक्टिस करवा दिया, इस डायरेक्ट सेलिंग का प्लान, जिंदगी बदलने वाले का प्लान अगर हम उसको प्रैक्टिस करा दिया और उनको हम एडवाइस कर दिया कि इस इंडस्ट्री में सफल व्यक्ति का जो हजारों डायमंड है, उनका कॉमन रेपो में उनको अगर ऑडियो वीडियो सुनाया, और सिस्टम की जो बुक है, जो हमारी सिस्टम की, मैं बताऊं कि हमारी सिस्टम की जो ग्रंथ है प्रगति सूत्रों, इसको अगर हमने उनको पढ़ने का एडवाइस किया, और जैसे ही नजदीक कोई फंक्शन हो या तो नजदीक कोई एक्टिविटी हो, नहीं है तो वेन्यू हो, वेन्यू में उनको इनवाइट करे पूरा परिवार का साथ आने के लिए, पूरा परिवार का साथ उनको इनविटेशन टूल्स भी दे, इसका भी फायदा बताए। तो अगर व्यक्ति को ज्वाइन करने का साथ साथ एक हफ्ता पावर वर्कशॉप करके अगर उनको काम करने का लायक बना दिया, तो व्यक्ति अपने आप मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे, कभी खाली हाथ लौटेंगे नहीं, और उनका कभी निराश का हाथ लगेगा नहीं, वो हमेशा कामयाब होके आएंगे और 52 हफ्ता वो चेक उठाएंगे। और जो व्यक्ति को हम अगर एक हफ्ता पावर वर्कशॉप दमदारी का साथ कर दिया, तो ज्वाइनिंग का साथ साथ उस व्यक्ति को काम करने का लायक बना दिया, वो हमारी टीम में कोर बनेगा, कोर ही एक दिन लीडर बनता है, लीडर ही एक दिन हमारे साथ जो है डायमंड बनता है। और उनका इनविटेशन का टेक्निक, इनविटेशन का तरीका अगर हम उनको सिखा दिया, तो वो कभी डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है। उनको हमने एक हफ्ता पावर वर्कशॉप करके उन व्यक्ति को हम ऐसे लाइक बना देना है कि इंडिविजुअल किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में जाके वो अपना इंडिविजुअल अपना साम्राज्य तैयार कर सकता है, यानी कि कामयाब हो सकता है। तो एक MCR में रहे, इस तरह से हम उस व्यक्ति को सिस्टम में अटैच करें। सिस्टम बोलता है कि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उनको हम सिस्टम में अटैच करें, MCR में रहे, और बात करें कि इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, इस अपॉर्चुनिटी का जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो प्रोडक्ट बात करता है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे साथ है, इस प्रोडक्ट को हम यूजर बने, यानी कि 100% यूजर बने, क्योंकि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का बाद हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा, हमारी जिंदगी में इतिहास रचने का मौका है। तो बताओ सर, प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या बाहर से यूज करना चाहिए? अपना यूज करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। जैसे टाटा, वो गाड़ी अपना ही गाड़ी इस्तेमाल करता है, रिलायंस वो अपना ही सिम इस्तेमाल करता है, अदानी वो अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। तो हम भी जो डायरेक्ट सेलिंग में है, अपना ही प्रोडक्ट यूज करके एक नया इतिहास बनाएंगे और 18वां रैंक लेके, और मैं बताऊं इस 2024 को मिराकलियर साबित करके दिखाएंगे। और इस 2024
2024 का जो सूरज डूबने से पहले मेरा कुछ कमिटमेंट है, मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा कुछ अचीवमेंट भी है। कोलकाता की जो ए क्लास सिटी है, कोलकाता की ए क्लास सिटी में मेरा कुछ प्रॉपर्टी भी है। और जहां पे मैं बैठ के आज बातें कर रहा हूँ, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को 3.25 कट्ठा का ऊपर एक कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, जिसमें मैं अभी बैठ के बातें कर रहा हूँ। मैं फ्लैट भी लिया, तो कुछ प्रॉपर्टी लेने का भी मौका मिला। अगर मेरा बात करे कि यहां से मैं रुकना नहीं, क्योंकि बोला जाता है रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान सड़ जाते हैं, तो सड़ना नहीं। बहुत खुश हूँ। थैंक यू अच्छा, मोहन। थैंक यू। थैंक